हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ रेनबो को समझाने की कोशिश किया है। कैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बनता है। रेनबो की दो टाइप्स की मैंने फॉर्मेशन किया था। पहला बच्चा प्राइमरी रेनबो, सेकंड मैंने सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है, सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता है, मैंने पूरा डिटेल में हमारे डायग्राम बना के डिस्कस किया हुआ। अब आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगा स्केटरिंग ऑफ लाइट। स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। आप लोग देखते हो बच्चा, जो आपकी स्काई होती है, स्काई आपको कैसा अपीयर होता है, ब्लू दिखता है। हाँ, वहीं जब एस्ट्रोनॉट स्पेस से देखते हैं स्काई को ब्लैक दिखता है। क्यों दिखता है, क्या रीजन है? तो वहाँ पे बच्चा रीजन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। रीजन क्या होता है, वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो अब इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, क्या फिनम क्या प्रोसेस होता है इसमें। इसमें आपको पता है बच्चा, जो एयर जो एटमॉस्फेयर बच्चा, उसमें ढेर सारे क्या होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ढेर सारे एयर पार्टिकल। जब लाइट यहाँ से बच्चा इंसिडेंट होता है इस पे, तो जो जो एयर पार्टिकल्स बच्चा, जो मान लो किसी वेवलेंथ ऑफ लाइट का इंसिडेंट लाइट हो रहा है बच्चा, यहाँ पर जिस वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, उसके कंपेरिजन जो पार्टिकल की साइज होगी, जो जो पार्टिकल की साइज में क्या होगा बच्चा, लेस देन, मान लो पार्टिकल की साइज में यहाँ पे ए बोल रहा हूँ, पार्टिकल में बोल रहा हूँ, ठीक है, ए पार्ट की साइज यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, ए बोल रहा हूँ। यहाँ पे पार्टिकल साइज में ये मान लो कोई वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रहा है बच्चा, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट की जो वेवलेंथ है, वो पार्टिकल ऑफ साइज की वजह क्या है, बहुत ही ग्रेटर है, यानी कि पार्टिकल साइज बहुत ही स्मॉल है। यानी कि यहाँ पे इसमें बच्चा पार्टिकल साइज क्या है, पार्टिकल साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है। किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। उस केस में ये जो पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स दिख रहा है आपको यहाँ पर, डस्ट पार्टिकल जो भी दिख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि लार्ज ऑफ नंबर ऑफ बच्चा, लार्ज नंबर में क्या होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और लार्ज नंबर में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। उस केस में ये लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पर, ये क्या पार्टिकल, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये क्या कर सकते हैं, पहले ऑब्जर्व, फिर उसके बाद क्या करते हैं बच्चा, ऑब्जर्व करने के बाद री एमिट करते हैं। क्या करते हैं, री एमिट करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। क्या करते हैं बच्चा, ये क्या करते हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं, री एमिट कर देते हैं इसी लाइट को, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, उसी वेवलेंथ ऑफ को क्या करते हैं, री एमिट करते हैं। यही जो री एमिशन ऑफ द लाइट है बच्चा, लाइट एनर्जी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी कि पहला प्रोसेस हमने बताया था कि जो किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट बच्चा, जब एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल, जो छोटे छोटे जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उस पर जब इंसिडेंट होगा, तो वो इंसिडेंट बच्चा पहले क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चा, री एमिट करेंगे। जब री एमिट करने लगेंगे, तो वो एक ही डायरेक्शन में नहीं करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगे, एनर्जी को एमिट करेंगे। तो यही जो डिफरेंस डायरेक्शन एमिशन हो रहा है, री एमिशन हो रहा है लाइट का, इसी को बोलते हैं बच्चा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आइए लिख लेते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्प्शन, यहाँ पे लिख लो लाइट डिफिनेशन में, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द प्रोसेस, क्या बच्चा, इज द एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्प्शन, ऑब्जर्प्शन एंड री एमिशन। पहले बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर क्या करेगा, री एमिट करेगा, री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी इन डिफरेंट डायरेक्शन। बच्चा क्या है, लाइट एनर्जी, emission of the light energy by the dust particle and air molecules, dust particle and air molecules present in the atmosphere। बच्चा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, present in atmosphere in a different direction। बच्चा किसमें, बच्चा इन डिफरेंट डायरेक्शन में बच्चा क्या करते हैं, इमिट करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या बच्चा, एक टाइप का प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, लाइट, जो लाइट जब इंसिडेंट होगा बच्चा किसी पार्टिकल पर, जिसकी साइज होगी बहुत ही छोटी, कंपेरेटिव टू क्या बच्चा, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो इस पे इंसिडेंट हो रहा है, उस केस में
लाइट क्या करेगा बच्चे, पार्टिकल क्या करेगा, पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको क्या करेगा, री एमिट करेगा इन ए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से क्या करेगा, एमिट करेगा। इसी फिनोमेनन को बोलते हैं बच्चा क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, इसको समझाने के लिए एक हम साइंटिस्ट थे जिसका नाम बच्चा रेले साइंटिस्ट। रेले ने क्या बताया, जो ये स्कैटरिंग इंटेंसिटी होती है, यानी कि जो किसी लाइट की किसी जो वेवलेंथ, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जब इंसिडेंट हो रहा है किसी पार्टिकल पर, तो उसकी इंटेंसिटी कब कितनी ज्यादा होगी, यानी किस वेवलेंथ के लिए किसकी कितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी स्कैटरिंग। तो उसके लिए उन्होंने अपना एक रिलेशन दिया। डेरिवेशन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, केवल आपको रिलेशन मैं बताऊँ बच्चा, जिसको नाम से मैं बोलूंगा रेले क्राइटेरिया। रेले क्राइटेरिया, जी एच, रेले स्कैटरिंग लॉ, या इसको बोलते हैं बच्चा क्या, इसको मैं स्कैटरिंग लॉ, या इसको बोलते हैं बच्चा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया उन्होंने बताया, जो बच्चा इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चा लेमडा द पावर 4। जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है बच्चा, वो कैसे वेरी करता है, इट वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली लेमडा की पावर 4। यानी जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी कम होगी, जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी कम होगी, उसकी बच्चा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। यानी जिस लाइट की वेवलेंथ, जिस कलर का आप लाइट की बच्चा, जिस कलर की लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होगी, उसकी स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा होगी। ये कौन बताया बच्चा, रेले स्कैटरिंग लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज आपको बता रहा हूँ। ये केवल आपको ये चीज रिलेशन आपको याद रखना है। इसमें कहाँ से आया, कैसे डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए रिलेशन यूज कर रहा हूँ। रेले ने क्या बताया बच्चा, कि जिस जिस कलर ऑफ लाइट की बच्चा वेवलेंथ जितनी कम होगी, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्कैटर्ड होगा उस पार्टिकल का। ये कंडीशन तभी तक अप्लाइड है बच्चा, उन्होंने बताया ये तब स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगा उस पार्टिकल के लिए जिसकी साइज ऑफ पार्टिकल बच्चा, पार्टिकल मतलब डस्ट पार्टिकल, एयर एयर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल, वो बच्चा बहुत ही छोटी होगी किसके, वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट से। यानी कि ये चीज तब ट्रू होगी, ये चीज तब वैलिड होगा, जब बच्चा साइज ऑफ पार्टिकल बहुत ही छोटी होगी किससे, वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट से। यानी कि लेमडा से क्या होगा बच्चा, ये जो साइज ऑफ पार्टिकल है ए, वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तब केस में आपको देखने को मिलेगा क्या बच्चा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी उस केस में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। तो रेले क्राइटेरिया क्या बोलता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभी तो मैं फॉर्म में लिख दिया हूँ। इसको लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बच्चा, अकॉर्डिंग टू द रेले क्राइटेरिया व्हाट द इंटेंसिटी ऑफ, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो आप लोग अपने नोट्स में बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरिया, रेले क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बच्चा, जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है बच्चा, क्या करता है, वो बच्चा डिपेंड करता है कैसे, स्कैटरिंग ऑफ intensity of scattering of light is inversely proportional to the what, is inversely proportional to the fourth power of what, wavelength, wavelength of light, wavelength of color of light, यहाँ पे दे रहा हूँ कलर ऑफ लाइट। यहाँ पे बच्चा कंडीशन क्या है, कंडीशन दैट प्रोवाइड दैट जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल साइज बच्चा क्या होनी चाहिए, बहुत ही छोटी जानी। यानी रेले क्राइटेरिया तभी तक प्रूफ है, तभी तक वैलिड है, जब तक बच्चा पार्टिकल की साइज वेवलेंथ की साइज से क्या हो, बहुत ही छोटी हो। यानी वेवलेंथ हमारा बहुत ही ज्यादा हो, पार्टिकल क्या हो, बहुत ही साइज, पार्टिकल साइज क्या बहुत ही कम होगा, तब ये कंडीशन लागू होगा। तब ये क्या बच्चा, जो जब ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, तब ये कंडीशन क्या होगा, अप्लीकेबल हो, तब वहां पे वो वैलिड होगा। यानी कि बच्चा जिस जिस केस में पार्टिकल साइज ज्यादा हो जाएगा वेवलेंथ के केस में, तब उस केस में ये रेले क्राइटेरिया सेट नहीं होगा, रेले क्राइटेरिया वैलिड नहीं होगा। समझ में आया। तो रेले क्राइटेरिया अकॉर्डिंग हमने बताया क्या बच्चा, कि जब कोई लाइट, जब कोई वेवलेंथ ऑफ किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट बच्चा
उस एयर मॉलिक्यूल से डस्ट पार्टिकल से टकराता है, तो उसमें बच्चा जितनी भी वेवलेंथ की लाइट होगी उसमें पहले ऑब्जर्व होगा, फिर उसका क्या होगा, री एमिशन होगा, फिर उसका क्या बच्चा, री एमिशन होगा इन अ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। रैंडमली बच्चा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हुआ, एमिशन होता है। इसी फिनोमिनन को, इसी जो एमिशन ऑफ, री एमिशन ऑफ द लाइट है बच्चा आफ्टर ऑब्जर्वेशन, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। इसका रीजन क्या है हमने बताया यहाँ पर, कैसे इसको, तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बच्चा कैसे डिपेंड करता है, कि फोर्थ पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द व्हाट, वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। अब बच्चा यहाँ पे मैंने बताया था कि अब जो आपके नेचर में जो फिनोमिनन हो रही है, जैसे वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आप देखते हो जब सनसेट होता है बच्चा, सनराइज होता है, तो उस केस में जो सन होता है कैसे दिखता है आपको, सन आपको रेडिश कलर में दिखता है, ऑरेंज रेडिश कलर में दिखता है। दिखता है क्यों दिखता है बच्चा, वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिनन ही होता है। अब इसी को मैं वन बाय वन क्या करूँगा, मैं डिस्कस करूँगा। पहला है, अब यहाँ पे मैं लिखा कि फिनोमिनन, यहाँ पे लिख दो फिनोमिनन, यानी कि फिनोमिनन बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिनो फिनोमिनन based on the based on based on scattering of light, scattering of light। मैं यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला बच्चा मैं दिखाने जा रहा हूँ कि वाई स्काई अपीयर्स, स्काई अपीयर्स, ये ब्लू क्यों दिखता है। तो अगर मैं बताऊँ आपको, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये क्या है बच्चा, अर्थ का सरफेस है, क्या है, अर्थ का ये सरफेस में बना दिया इस तरीके से कि अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है। अब अर्थ सरफेस के आसपास क्या होता है बच्चा, ढेर सारे क्या होते हैं, एयर पार्टिकल्स होंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे, ये आपको दिख रहा है सरफेस पे एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल ढेर सारे होंगे। जब बच्चा लाइट कहाँ से आ रहा होगा, ये यहाँ पे मान लो सन है, यहाँ पे क्या है बच्चा, सन है, यहाँ पे क्या है, ये सन है। जब सन से बच्चा लाइट, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आ रही होगी यहाँ पर, मान लो व्हाइट लाइट आ रहा है यहाँ से, बच्चा क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट आ रहा है। और व्हाइट लाइट में हमने बताया था इसमें 7 कलर्स होते हैं, इसमें कितना कलर्स होता है बच्चा, विबग्योर, इसमें क्या होगा, विबग्योर होगा, इसमें क्या होगा बच्चा, विबग्योर कलर होगा। आप इसमें जो प्रोपोर्शनल देखते हो, यानी कि इसमें लार्ज अमाउंट में कौन सा कलर प्रेजेंट होता है, यानी कि पैटर्न तो यही होता है, विबग्योर ही होता है। लेकिन इसमें बच्चा जो ब्लू लाइट होता है, जो ब्लू लाइट होता है बच्चा, वो प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ज्यादा होता है। इट इज द ब्लू लाइट हैज, ऐसे लिखो यहाँ पर, यहाँ पे लिखो बच्चा कैसे, जो ब्लू लाइट होता है बच्चा क्या होता है, प्रोपोर्शनल में ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे लिख लो ब्लू लाइट इज प्रेजेंट, ब्लू कलर, blue color of light is present in more proportional, यानी कि प्रोपोर्शनल में बच्चा अगर मैं देखूं तो इस पूरे में से ब्लू और वायलेट और इंडिगो के केस में बच्चा, ब्लू वायलेट इंडिगो केस में जो ब्लू वाले का जो प्रोपोर्शन होता है बच्चा क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, इज मोर प्रोपोर्शनल देन द वायलेट, और बच्चा किससे, इंडिगो कंपेरिजन में, इंडिगो और वायलेट कंपेरिजन इसका प्रोपोर्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखो इसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, ये क्या करेगा, लाइट से मैक्सिमम नंबर में, लाइट की जो आसपास हमारा जाके टकराएगा बच्चा, जब ये ब्लू लाइट जाके आसपास एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराएगा, तो पार्टिकल में क्या है, लार्ज अमाउंट में ना प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, कैसे प्रेजेंट है, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट प्रेजेंट है। ऐसे एयर पार्टिकल भी प्रेजेंट है बच्चा, ऐसे डस्ट पार्टिकल। तो ये जो लाइट है बच्चा, ब्लू लाइट, ये पार्टिकल से ज्यादा जाके टकराएगा, बाकी सब क्या होंगे, कम टकराएंगे। क्यों, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन थोड़ा क्या है, ज्यादा है। वायलेट का कम है बच्चा प्रोपोर्शन, इंडिगो का कम प्रोपोर्शन है, किसका ज्यादा है, ब्लू। ब्लू का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो ब्लू वाला ही क्या करके सबसे ज्यादा टकराएगा। वही बच्चा रेड लाइट वाले का, रेड वाली लाइट वाले का बच्चा जाएगा तो सही, लेकिन उसका जो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से, यहाँ पे देखो मैंने जो क्राइटेरिया पढ़ाया मैंने,
रेले क्राइटेरिया हमने पढ़ाया बच्चा किसके केस में, देखो इस केस में रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। उस केस में जो इंटेंसिटी ऑफ स्केटिंग ऑफ रेड कलर का बच्चा वो क्या है, कम हो जाएगा। यानी कि रेड लाइट के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रेड लाइट के लिए बच्चा जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए लेमडा क्या है, बहुत ज़्यादा है। वही बच्चा ब्लू लाइट के लिए स्केटिंग क्या होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। क्यों? उसका लेमडा कम होता है। इस फॉर्मूले से देखो, लेमडा कम होगा तो इंटेंसिटी ऑफ स्केटिंग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये दोनों समझ में आया यहाँ पर। अच्छा, अब इसी भी यहाँ पे मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ, इसी भी यहाँ पे बच्चा क्या समझाने जा रहा हूँ, ये पॉइंट में समझाने जा रहा हूँ। अब इस केस में देखो, जो बच्चा ब्लू लाइट है इसकी वेवलेंथ क्या है, ब्लू वाले की वेवलेंथ क्या है, कम है। ब्लू वाले की बच्चा वेवलेंथ क्या है, कम है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ बच्चा, इसका क्या है, कम है। और प्रोपोर्शन में भी क्या है, ज़्यादा है। अमाउंट में भी क्या है बच्चा, अमाउंट में क्या ज़्यादा है कंपेयर टू वायलेट और इंडिगो कंपेरिजन में ब्लू भी क्या है, ज़्यादा है यहाँ पर। तो उस केस में ब्लू वाला लाइट क्या होगा बच्चा, इससे ज़्यादा टकराएगा एयर पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से। तो ये भी वेवलेंथ कम और ये नंबर में भी ज़्यादा बच्चा। तो इस केस में जो इसकी जो स्केटिंग होगी, स्केटिंग हर पार्टिकल से बच्चा टकराने के बाद जो री एमिशन होगा ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहीं बच्चा रेड लाइट का भी तो स्केटिंग होगा, लेकिन उसको जो इंटेंसिटी ऑफ स्केटिंग है बहुत ही कम है। जो बच्चा हाथ में इंटेंसिटी ऑफ रेड लाइट का बच्चा बहुत ही कम है, और वायलेट का क्या है, ब्लू लाइट का यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है। जिसकी वजह से जो आसपास का एरिया है, जो आसपास का रीजन दिख रहा है, वो किससे भर गया, अब इसका स्केटिंग ज़्यादा हो गया, इन सबका स्केटिंग कम हुआ। इन सबका रेड वाले का, जितने भी रेड वाला बच्चा येलो, ग्रीन ग्रीन और ऑरेंज, ये सब जो कलर का है, इसका क्या हुआ, इसकी इंटेंसिटी कम है। यानी इस इंटेंसिटी ऑफ स्केटिंग क्या हुआ, कम हो गया। जब कम हो गया, अब ज़्यादा में कौन दिख रहा है बच्चा, ब्लू। तो हर जगह आसपास जहाँ आपकी निगाहें पड़ रही है वहाँ पे कैसी कलर दिख रही है, ब्लू कलर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बच्चा, यहाँ पर ब्लू कलर दिख रहा है। इसीलिए जो बच्चा स्काई होता है कैसे दिखता है, स्काई कैसे दिखता है, ब्लू कलर दिखता है। स्काई कैसे दिखता है, ब्लू। क्यों? इसका परफेक्ट वन लाइनर में कैसे, रीजन में कैसे लिखो बच्चा, यहाँ पे एक लाइन में इसका रीजन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बच्चा यहाँ पर कि सिंस ब्लू कलर लाइट हैज greater proportional than than that of rest colors rest colors of light, rest color of light। और बच्चा और भी क्या है बच्चा, एंड आल्सो हैव लेस वेवलेंथ देन बच्चा किससे, रेड से ऑरेंज से, और भी जो कलर्स रहेंगे इट इज, जो भी इसके ऊपर वाले रहेंगे, ये ब्लू के ऊपर वाले इधर से रेनबो, यानी कि ब्लू के नीचे नहीं, इधर ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, ये सब की कंजर्वेटिव चार्ज क्या होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरिया आप लिखोगे, अकॉर्डिंग टू ये आंसर राइटिंग बता रहा हूँ आपको, कि आंसर राइटिंग अगर आएगा क्वेश्चन आपके उसमें एग्जाम में, तो कैसे आंसर करना है उसके लिए मैं लिख के बता रहा हूँ प्रॉपर्टी। बाकी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, अपने से लिखना चाहते हो, अपने लैंग्वेज लिखना चाहते हो, तो यू कैन राइट। ओके, अब अगर आपको प्रॉपर नोट्स में लिखना है, कैसे लिख रहा हूँ, कैसे एक्सप्लेनेशन लिखना है इसको, तो यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ एक एक लाइन अच्छे से। बच्चा मैंने बताया क्या, कि जो जो ब्लू लाइट कलर होता है बच्चा, ब्लू कलर लाइट होता है, उसके केस में जो प्रोपोर्शन होता है उसका इंडिगो और वायलेट कंपेरिजन क्या होता है बच्चा, ज़्यादा होता है, और रेस्ट ऑफ द कलर्स के कंपेरिजन में। और दूसरी चीज बच्चा, अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरिया, जिसका वेवलेंथ बच्चा कम होता है, रेले क्राइटेरिया यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रेले क्राइटेरिया, जो इंटेंसिटी ऑफ स्केटिंग ऑफ लाइट बच्चा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। अब लेमडा ऑफ ब्लू बच्चा क्या होता है, कम होता है, ब्लू बच्चा क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से स्केटिंग आपका ब्लू लाइट क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो आसपास के जो रीजन्स हैं आपको जो दिख रहे हैं, आपके ऑब्जर्वर जो अपनी आंखों से देख पा रहा है रीजन, उस एटमॉस्फेयर के आसपास रीजन को कैसे देख पा रहा है बच्चा, ब्लू देख पा रहा है। कैसे देख पा रहा है, ब्लू देख पा रहा है, रेड नहीं देख रहा है। रेड क्यों नहीं देख रहा बच्चा, रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है ज़्यादा होता है,
और जिसके लिए स्केटिंग ऑफ लाइट बच्चा जो रेड के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए अब डोमिनेंट नेचर कौन बन जाएगा, ब्लू कलर की लाइट डोमिनेंट नेचर बन जाएगा। तो वहाँ पे डोमिनेंट बनकर क्यों फैल जाएगा, ब्लू कलर लाइट फैल जाएगी। जब ब्लू कलर लाइट फैल जाएगी तो आपको आसपास का रीजन कैसे दिखेगा, ब्लू दिखेगा। आसपास का रीजन कैसे दिखेगा, ब्लू दिखेगा। यानी कि इस केस में बच्चा लिखूंगा यहाँ पर ब्लू कलर ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ लाइट scattered scattered most by the scatterer। स्कैटरर, स्कैटर मतलब डस्ट पार्टिकल्स बच्चा हो गए हैं, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, एयर पार्टिकल्स को, ये इसको मैं बोल रहा हूँ स्कैटर। यानी ब्लू कलर ऑफ लाइट scattered most by the scatterer than that of red color and orange color it is। ठीक, that's why sky blue, sky appears blue। that's why बच्चा स्काई कैसे दिखता है आपको, ब्लू दिखता है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो पहला रीजन हमने सीख लिया बच्चा क्या, कि अब जो स्काई है ब्लू क्यों दिखता है, ड्यू टू द स्केटिंग ऑफ लाइट। वो भी स्केट लैम्प कैसे बच्चा, जो ब्लू कलर की लाइट होती है उसके स्केटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, वहीं रेड और ऑरेंज और भी छोटे मोटे जो है बच्चा वेवलेंथ, उसका स्केटिंग बहुत कम हो जाता है। बहुत कम होने की वजह से जो आसपास का रीजन बच्चा जिसका स्केटिंग ज्यादा हुआ वही रीजन आपको क्या दिखा, वो दिखा। बाकी जिसका स्केटिंग कम दिखा वो रीजन आपको नहीं दिखा। ठीक है, तो इस रीजन से स्काई कैसे दिखता है, ब्लू दिखता है। इस रीजन में स्काई कैसे दिखता है, ब्लू दिखता है। ठीक, अच्छा, जब आप बच्चा स्पेस पे जाते हो वहां पे आपको ये चीज स्केटिंग ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलता। क्यों, जब आपको स्पेस पे जाके देखोगे या मून पे जाके देखोगे तो स्काई कैसे दिखता है, ब्लैक दिखता है। यहाँ पे नोट लिख लो आप लोग कि फ्रॉम द स्पेस या बच्चा मून, मून पर से बच्चा जो एटमॉस्फेयर वहाँ पे जो स्काई होता है कैसे दिखता है, स्काई कैसे दिखता है, ब्लैक दिखता है। स्काई अपीयर्स ब्लैक, वाई, वाई क्योंकि वहाँ बच्चा एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है। एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट न होने की वजह से आप बच्चा ये स्केटिंग ऑफ लाइट क्या होगा, वहाँ पर स्केटिंग ऑफ लाइट अकर नहीं होगा, स्केटिंग ऑफ लाइट अकर नहीं होगा। यानी वहाँ पर फेनोमेनन ऑफ स्केटिंग ऑफ लाइट वहाँ पे अकर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर जो आसपास का रीजन है कैसे दिखता है, ब्लैक दिखता है, ब्लू नहीं दिखता है। लेकिन बच्चा वहीं हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो आपको पता है यहाँ पे ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे एयर मालिक्यूल्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चा स्केटिंग ऑफ लाइट होती है। उस स्केटिंग ऑफ लाइट में भी ब्लू लाइट का बच्चा स्केटिंग क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरिया। उस केस में आपको आसपास का रीजन कैसे दिखता है, ब्लू दिखने लगता है। तो मैंने कोशिश किया बच्चे इसको डिटेल में और डीप में समझाने की कि भाई स्काई अपीयर्स ब्लू। अगर इन केस आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप इसको आई होप एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, अब मैं सेकंड केस में इस सेकंड एप्लीकेशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चे इसका, कि आप देखते हो कि जो ड्यूरिंग द सनसेट और ड्यूरिंग द सनराइज, ड्यूरिंग द सनसेट और ड्यूरिंग द सनराइज जो सन होता है कैसे दिखता है, एज ए रेडिश कलर दिखता है। कैसे दिखता है, रेडिश कलर का दिखता है। क्यों दिखता है बच्चा, इसको भी आइए समझ लेते हैं हम यहाँ पर। ये क्या है, अर्थ सरफेस, ये क्या है बच्चा, अर्थ सरफेस। ठीक, अब देखो सनसेट के समय बच्चा आप देखोगे एयर पार्टिकल क्या हो रहा है, एयर पार्टिकल्स और जो भी हैं कुछ में से यहाँ पे बना दे रहा हूँ नियर द अर्थ सरफेस, कुछ ऐसे। ये क्या बच्चा, डस्ट पार्टिकल्स के नोटेशन ये दिखा दे रहा हूँ डॉट डॉट करके। डस्ट पार्टिकल, एयर मालिक्यूल जो भी हैं ढेर सारे, ये सब मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब यहाँ पे आप खड़े हो, ये आप एज ऑब्जर्वर यहाँ खड़े हो, एज ऑब्जर्वर बच्चा क्या हो, अब देखो। और यहाँ पे सनसेट के समय ये सन है, सन है और इसको हॉरिजॉन्टल में बना दे रहा हूँ आपको ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको बना रहा हूँ इस तरीके से। अब जब बच्चा सन हॉरिजॉन रीजन में होता है, जब हॉरिजॉन में रहता है बच्चा, उस केस में डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो डिस्टेंस होता है बच्चा क्या, वेरी लार्ज होता है। क्या होता है, वेरी लार्ज, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द हॉरिजॉन, फ्रॉम द हॉरिजॉन क्या होता है बच्चा, बहुत ही ज्यादा हो जाता है ड्यूरिंग द सनसेट और ड्यूरिंग द सनराइज। यहाँ पे सनसेट क्या होता है, सनराइज को दिखा दे रहा हूँ, और ऐसे बच्चा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ सनसेट, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ सनसेट के लिए,
सनसेट, मतलब एक ही डायग्राम में मैं दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिनोमिनन सेम है, एक्सप्लेनेशन भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे सनसेट रहेगा बच्चा, यहाँ पे सनराइज होगा, ठीक है। अब दोनों केस में बच्चा यहाँ पे क्या होता है, दोनों केस में जो डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द हॉरिजॉन क्या होता है बच्चा, बहुत ज़्यादा होता है। डी क्या होता है दोनों केस में, बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप देख रहे हो जो यहाँ से लाइट आ रही है, जो व्हाइट कलर लाइट आ रही है उसमें जो 7 कलर्स हैं वीडियो के। अब आपको मैंने बता रखा है अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरिया हमने बताया बच्चा जो स्केटिंग इंटेंसिटी ऑफ स्केटिंग ऑफ लाइट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा पावर 4, यानी जिसका लैम्डा बहुत कम होगा उसकी स्केटिंग उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब बच्चा यहाँ से ब्लू लाइट चल रहा है, प्रोपोर्शन में जो ज़्यादा है ब्लू लाइट ज़्यादा है, बाकी रेड और सॉरी इंडिगो और ब्लू, इंडिगो और जो वायलेट है बच्चा क्या प्रोपोर्शन में कम है किसके, ब्लू लाइट के कंपेरिजन में। तो उनका तो बातें छोड़ के वो रास्ते चल रहे हैं, ऐसे रास्ते से ऐसे चल रहे हैं। चलते बच्चा जब ये एटमॉस्फेयर में एंट्री की है, एटमॉस्फेयर बच्चा जो ब्लू कलर की लाइट होती है, ब्लू कलर की लाइट हो जाती है बच्चा, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है रास्ते में ही, यानी कि आपके आंखों तक पहुँचते पहुँचते ब्लू लाइट का बच्चा, ब्लू कलर की लाइट जो होती है वो पहले से ही इतना ज़्यादा स्कैट हो जाती है कि उसके यहाँ तक पहुँचने की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी आपके ऑब्जर्वर तक पहुँचने में क्षमता उसकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्षमता खत्म होने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा स्केटिंग ऑफ लाइट हो जाएगी, स्केटिंग ऑफ ब्लू लाइट यहाँ पर, यहाँ पे स्केटिंग ऑफ ब्लू लाइट ब्लू है। अच्छा स्केटिंग ऑफ लाइट इसका क्या हो जाता है, पहले से ही बहुत ज़्यादा हो जाता है जी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी कुछ भी मात्रा, एक भी परसेंट मात्रा यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वर तक, आपकी आंखों तक नहीं पहुँच पाता, इतना ज़्यादा स्केटिंग हो जाता है इसका, क्योंकि ये बहुत दूर से आ रहा है बच्चा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है, ये इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है, वहीं बच्चा आपके जब सन आफ्टरनून या ड्यू एट नून केस बच्चा, सन क्या होता है जस्ट आपके सर के ऊपर होता है, इस केस में डिस्टेंस क्या होता है, इस केस में डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और इस केस में डिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन केस में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। यहाँ पे डिस्टेंस स्मॉल होगा बच्चा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, लार्ज होगा। इस केस में जब लाइट यहाँ से आ रही होगी तो जो ब्लू लाइट का है बच्चा कलर में, वो क्या होगा, उसका स्केटिंग बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, उसका स्केटिंग क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यानी आप तक पहुँचते पहुँचते उसकी कुछ ही मात्रा या कुछ मात्रा भी नहीं पहुँच पा रही है आपकी आंखों तक। अब बच्चा वहीं पे बचा क्या, रेड कलर, वहीं पे बचा क्या दूसरा कलर, रेड कलर, दूसरा कलर क्या है हमारे पास बच्चा, रेड कलर। अब रेड कलर का बच्चा क्या होता है कि वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वेवलेंथ और स्केटिंग क्या होता है, कम हो पाता है। बच्चा जब दूर से आ रहा है तो ज़्यादा थकान किसको हो गई, ब्लू कलर को, तो ब्लू कलर क्या हुआ, रास्ते में कहीं बैठ जाएगा। हम आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं कि ब्लू कलर क्या होगा, थक के क्या हो जाएगा, थक खा के यहीं पर क्या होगा, मर जाएगा। अब बचेगा कौन यहाँ पर, रेड कलर, रेड कलर बच्चा आगे बढ़ते हुए क्या होगा, आपके ऑब्जर्वर के आंखों तक वो पहुंचेगा, तो आसपास का एरिया जो है बच्चा सनसेट के समय और सनराइज के समय कैसा दिखेगा आपको, रेड कलर दिखेगा, कैसे दिखेगा, रेड कलर दिखेगा। इसीलिए बच्चा ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज के समय आपको जो सन होता है कैसे दिखता है, रेडिश कलर में दिखता है, कैसे दिखता है, रेडिश कलर में दिखता है। क्यों बच्चा, क्योंकि ब्लू कलर लाइट आपके आंखों को पहुंच ही नहीं पाती, क्यों, क्योंकि उसका रास्ते में क्या जाता है, बहुत ज्यादा स्केटिंग हो जाता है, रास्ते में क्या होता है, थक हार के वहीं बैठ जाता है, आप तक पहुंच ही नहीं पाता। जब आप तक पहुंच नहीं पाता है तो आपको आसपास का रीजन कैसे दिखेगा, ब्लू तो दिखेगा नहीं। अब पहुंचने वाला कौन है, जो स्ट्रांग है, स्ट्रांग कौन है यहाँ पर बच्चा, रेड लाइट, स्ट्रांग यहाँ पे कौन है, रेड लाइट है। जब स्ट्रांग लाइट आपके तक पहुंचेगी उसका स्केटिंग कम हो पाएगा, स्केटिंग कम हो पाएगा तो पहुंचने वाला कौन बचेगा, जो स्ट्रांग वेवलेंथ वाला होगा, मतलब कि हाई वेवलेंथ वाला होगा। उस केस में बच्चा आपको आसपास का रीजन कैसे दिखेगा, रेड दिखेगा, आपको आसपास का रीजन कैसे दिखेगा, सनसेट के समय रेड लाइट दिखेगा। अच्छा दूसरी बात बच्चा, जब आपके सर के ऊपर होता है सन तो आप देखते हो मोस्टली ये वाइट दिखता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब सर के जस्ट ऊपर होता है बच्चा सन तो आपको कैसे दिखता है, देखने में एकदम आसपास का एरिया वाइट दिखता है। क्यों बच्चा, डिस्टेंस यहाँ पे कम है, यानी कि इस केस में डिस्टेंस कम है तो मोस्टली जितने भी लाइट हैं, मोस्टली जितने भी लाइट हैं सबका क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, सबका क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से सबके सब स्कैटरिंग होने की वजह से आसपास का एरिया रीजन कैसे दिखता है बच्चा, वाइट दिखता है, कैसे दिखता है, वाइट दिखता है। आप कभी कभी नोटिस किया है आपने कि सन के ऊपर जब होता है तो बहुत ज़्यादा चमकता है सन, एकदम व्हाइट व्हाइट दिखता है। क्यों व्हाइट व्हाइट दिखता है बच्चा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो आप देख रहे हो जितनी भी लाइट यहाँ पे आ रही है आसपास, सब के सब आपके पास क्या हो रही है, स्केटिंग होकर पहुंच रही है, सब के सब लाइट क्या हो रही है,
सब के सब बच्चा स्केटिंग होके आस क्या हो रही है, स्पीड आउट हो जा रहा है, यानी स्केटिंग यहाँ बच्चा क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। सब सारे सारे रेड लाइट का भी, जितने भी कलर्स की लाइट है, सबकी स्केटिंग क्या हो जा रहा है बच्चा, ज़्यादा ज़्यादा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ज़्यादा ज़्यादा हो जा रहा है बच्चा। इसीलिए आपके आसपास का रीजन जब आपके सन की जस्ट ऊपर होता है तो कैसे दिखता है आपको, सन वहाँ से आपको वाइट दिखता है। कैसे दिखता है, वाइट दिखता है। समझ में आ रहा है, यानी मिनिमम डिस्टेंस मिलने से जो एटमॉस्फेयर में बच्चा डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, उस केस में लाइट क्या जाती है बच्चा, ज़्यादा ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है। जब ज़्यादा ज़्यादा स्कैटर हो गया तो सन आपको कैसे दिखेगा, वाइट दिखेगा। कैसे दिखेगा आपको, वाइट दिखेगा। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया बच्चा कि वाइस ड्यूरिंग द सनसेट एंड वाइट द ड्यूरिंग द सनराइज, सन अपीयर्स एज इन अ रेड स्काई। ये तो होगा कैसे। अब मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका बताने जा रहा हूँ बच्चा। आपने देखा होगा मोस्टली मोस्टली देखा होगा बच्चा, जो क्लाउड्स होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं बच्चा, कैसे दिखते हैं, क्लाउड दिखते हैं, वाइट दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, वाइट दिखते हैं। जब रेनी सीजन नहीं होता तो उसके में आपको देखते हो कैसे दिखता है, वाइट दिखता है। क्यों वाइट दिखता है बच्चा, अब जो क्लाउड होता है, जो क्लाउड होता है बच्चा, किससे मिलकर बना होता है, आइस क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, आइस क्रिस्टल भी होते हैं, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं बच्चा। वाटर ड्रॉपलेट्स भी क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं, और साथ साथ डस्ट भी ट्रैप होते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पे ईटीसी में लिख दे रहा हूँ। चीज़ें से मिलकर मतलब क्लाउड जो फॉर्मेशन होता है बच्चा, किसकी वजह से होता है, आइस क्रिस्टल की वजह से होता है। यानी उसमें आइस क्रिस्टल भी होते हैं, साथ साथ एयर मालिक्यूल्स होते हैं बच्चा, और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलकर बना होता है क्या, क्लाउड। अब इस केस में जो इसकी जो साइज होती है, जो इसकी बच्चा साइज होती है, यानी पार्टिकल की साइज होती है, वो क्या होता है, ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है बच्चा। इस केस में, क्लाउड के केस में, जो क्लाउड के जो बच्चा जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उनका वेवलेंथ होता है बच्चा, क्या होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट आइस क्रिस्टल क्या होते हैं, वो मच लार्जर होते हैं बच्चा, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। उस केस में बच्चा क्या होता है, ये सारी सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या करता है, स्कैटर कर। जैसे ये हमारा ये पार्टिकल हो गया डॉट आइस क्रिस्टल, इसकी जो साइज है बच्चा, जो साइज है वो बहुत ही लार्ज होती है, किससे, लेमडा से। और हमने बताया था रेले क्राइटेरिया बच्चा वैलिड होता है किसके लिए, रेले क्राइटेरिया टर्निंग अकॉर्डिंग बच्चा आई नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4। मतलब ये स्केटिंग तभी होगी, स्केटिंग बच्चा यहाँ पे क्या होगी, तब होगी जब पार्टिकल की साइज, जब बच्चा पार्टिकल की साइज क्या होगा, लेमडा से बहुत छोटा होगा, तब आपके इसमें यहाँ पे स्केटिंग ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे केस बच्चा पार्टिकल साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल आइस क्रिस्टल जो भी है उसमें दिखता है बच्चा। उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर बच्चा जो स्केटिंग होता है वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत कम और नियरली इक्वल होता है। क्या होता है बच्चा, स्केटिंग इस केस में, जो स्केटिंग यहाँ पे अपर होगा बच्चा, स्केटिंग जो अपर होगा वो नियरली कैसा होगा, नियरली इक्वल होगा सारे कलर की। नियरली कैसा होगा, इक्वल होगा फॉर आर कलर्स ऑफ लाइट। जितने भी कलर्स ऑफ लाइट है बच्चा, सबके लिए यहाँ पे स्केटिंग क्या हो जाए, मोस्टली इक्वल हो जाए। जब एक समान रूप से सब स्कैटर्ड हो रहे हैं तो आपका वहाँ का आसपास का एरिया, यानी क्लाउड आपको कैसे दिखेगा, क्लाउड आपको दूर से दिखेगा, कैसे दिखेगा बच्चा, वाइट दिखेगा। क्लाउड आपको कैसे दिखेगा, यहाँ से दूर से क्लाउड आपको कैसे बच्चा, वाइट दिखेगा। कैसा अपीयर होगा, वाइट अपीयर होते हैं। इसीलिए बच्चा जो क्लाउड होते हैं कैसे दिखते हैं, वाइट दिखते हैं। अब बच्चा नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए बच्चा, आपने देखा होगा जो सिग्नल्स होते हैं बच्चा, सिग्नल्स होते हैं, जैसे आपने ट्रेन की सिग्नल आपने देखा होगा, वहाँ पे रेड कलर सिग्नल यूज किया जाता है। क्यों, ब्लू क्यों नहीं यूज किया गया, वायलेट क्यों नहीं यूज किया गया, तो बच्चा रेड कलर सिग्नल इसलिए यूज किया जाता है कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द वाट, इन कंपेरिजन टू द वायलेट कलर। तो आपको भी रेले क्राइटेरिया पढ़ाया था बच्चा, जो स्केटिंग ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ स्केटिंग ऑफ लाइट है बच्चा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, लेमडा द्वारा 4। अब लेमडा का यहाँ पे क्या है, लेमडा भी क्या है, कम है, यानी कि इसी को मैं लिखूंगा लेमडा अपॉन पी। वायलेट का भी बच्चा क्या है, लेमडा कम है, तो उस केस में इसकी स्केटिंग क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। वहीं बच्चा अगर मैं लेमडा आर लिखता हूँ तो उस केस में लेमडा आर क्या होता है, ज़्यादा होता है। उस केस में स्केटिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्केटिंग ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। यानी कि आप दूर से देखोगी, अगर मैं बहुत दूर से भी देखता हूँ तो मुझे रेड सिग्नल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है बच्चा, क्योंकि उसका स्केटिंग लिस्ट होता है। वही बच्चा अगर मैं दूसरा कलर की लाइट यूज कर लेता हूँ सिग्नल्स में,
जैसे वायलेट कलर यूज कर लेता, उसका स्केटिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से दूर से मुझे वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा कलर। बाकी कलर बच्चा कभी आपने देखा होगा येलो भी यूज होता है उसमें और ग्रीन होता है। तो इन सब लाइट का भी जो बच्चा स्केटिंग होता है लिस्ट होता है। कैसा होता है? लिस्ट होता है। इसीलिए जब सिंगल जो बनाए गए हैं वहाँ पे अलग अलग कलर में केवल येलो, ग्रीन और रेड यूज किया गया है। यानी कि खतरे में देखा हो अपने, खतरे की डेंजरस जोन में वहाँ पे देखा होगा रेड कलर का जोन बना रहता है। क्यों? क्योंकि दूर से ही ऑब्जर्वर को दिख जाएगा वहाँ पे रेड कलर। क्यों बच्चा? क्योंकि उसका जो स्केटिंग होता है लिस्ट होता है। यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा बिकॉज जो रेड कलर का स्केटिंग होता है बच्चा वो लिस्ट होता है। रेड कलर स्कैटर्ड स्कैटर लिस्ट। इसीलिए इसको कैसे यूज करते हैं बच्चा? एज अ सिग्नल में यूज किया जाता है। वही बच्चा जो वायलेट कलर है इसका स्केटर क्या हो जाता है? मोस्ट हो जाता है। इसलिए इसको यूज सिग्नल में नहीं करते हैं। और सिग्नल किसको यूज करते हैं? रेड कलर का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोशिश किया आपको कुछ फिनोमिना समझाने की कि स्केटिंग ऑफ लाइट क्या होता है ना। ये मैंने पहला टॉपिक में डिस्कस किया बच्चा रेनबो का फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे मैंने डिस्कस किया बच्चा क्या कि स्केटिंग ऑफ लाइट होता क्या है। स्केटिंग ऑफ लाइट क्या होता है बच्चा? जब किसी पार्टिकल बच्चा लाइट कलर ऑफ लाइट किसी पार्टिकल कलर लाइट इंसिडेंट होगा तो क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको किसी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगा? री एमिट करेगा, री एमिशन होगा। तो इसी फिनोमिनन को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्केटिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और इससे बेस्ट मैंने कुछ रेले क्राइटेरिया हमने बताया। यानी कि इस पे बच्चा रेले क्राइटेरिया में बताया कि फॉर साइज ऑफ पार्टिकल स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, उस केस में जो रेले इंटेंसिटी ऑफ स्केटिंग ऑफ लाइट का बच्चा कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4 होगा। और इसमें पहला केस मैंने डिस्कस किया बच्चा क्या इसका एप्लीकेशन या इसका एग्जांपल जो आपके नेचर में अकर हो रहा है बच्चा कि स्काई अपीयर ब्लू। स्काई अपीयर ब्लू यानी कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है बच्चा, उसका मैंने रीजन यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। फिर मैंने बताया कि जो आप ड्यूरिंग द सनसेट, ड्यूरिंग द सनराइज समय और जब बच्चा आफ्टरनून के समय सन जो दिखता है वो रेडी दिखता है और वाइट दिखता है। क्यों दिखता है मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। फिर मैंने बच्चा हमने बताया था कि क्लाउड जो होते हैं वो मोस्टली रेनी सीजन छोड़कर बाकी सब सीजन में आप देखते हो कैसे दिखते हैं? वाइट दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? इसकी रीजन हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर बच्चा मैंने डिस्कस किया यहाँ पर कि जो हम सिग्नल में रेड कलर का ही सिग्नल क्यों यूज करते हैं, बाकी कलर का यूज क्यों नहीं करते हैं? वायलेट का क्यों नहीं कर लिया, ब्लू का क्यों नहीं कर लिया, इंडिगो का क्यों नहीं किया बच्चे? क्योंकि उन सब लाइट का क्या होता है? स्केटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दूर से ही यानी कि बहुत लार्ज डिस्टेंस से वो मुझे ऑब्जर्व नहीं हो पाता, ऑब्जर्वर को वो चीज़ दिख नहीं पाता है। इसलिए वहाँ पर रेड सिग्नल के रूप में बच्चा, वहाँ सिग्नल के रूप में वहाँ पर रेड कलर की लाइट यूज होती है। क्योंकि रेड कलर का जो स्केटिंग होता है बच्चा क्या होता है? कम होता है बाकी के कंपेरिजन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। कोशिश किया हो तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चा, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, ये आपके एक वीडियो में मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जाके देखिएगा आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चा मैं कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर डिस्कस करूंगा। थैंक यू।